हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है पोलन जर्मिनेशन। यानी कि पोलन जर्मिनेशन कैसे होता है, कौन कौन से फैक्टर, कौन कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं पोलन जर्मिनेशन के लिए, और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है पोलन जर्मिनेशन के लिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पोलन जर्मिनेशन क्या है? पोलन जर्मिनेशन इज ए सिस्टमैटिक पाथवे, यानी कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें क्या होंगे, फॉलोइंग स्टेप्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहले तो क्या होगा कि जो भी पोलन पिस्टिल पे आएगा तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन होगा। अगर वो पोलन कंपेटेबल होगा तो ही उसको जर्मिनेशन के लिए अलाउ किया जाएगा, और अगर रॉन्ग पोलन होगा तो उसके जर्मिनेशन को स्टॉप कर दिया जाएगा। जब पोलन अगर सेलेक्ट हो जाएगा तो फिर पोलन अटैचमेंट होगा और हाइड्रेशन होगा, यानी उसमें वाटर की सप्लाई को बढ़ाया जाएगा स्टिग्मा से। फिर पोलन जर्मिनेट करेगा और पोलन ट्यूब है वो ग्रो करेगी। फिर रिकॉग्निशन ऑफ द पोलन बाय द स्टिग्मा, फिर स्टिग्मा द्वारा उसको स्टाइल में ग्रोथ को अलाउ किया जाएगा। पोलन स्टिग्मा इंटरेक्शन कंटिन्यू रहेगा। द स्टिग्मेटिक सरफेस प्रोवाइड एसेंशियल प्री-रिक्विजिट्स, यानी जो भी चीज़ें पोलन को जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी होगी वो सब ही कौन अवेलेबल कराएगा? स्टिग्मा। एसेंशियल प्री-रिक्विजिट्स यानी सभी चीज़ें जो जर्मिनेशन के लिए आवश्यक हैं वो स्टिग्मा अवेलेबल कराएगी, जिससे कि सक्सेसफुल जर्मिनेशन हो सके। इन वैट स्टिग्मा, रोल ऑफ द स्टिग्मेटिक एक्स्यूड्स इन पोलन जर्मिनेशन इज़ हाईली वेरिएबल, यानी कि डिफरेंट स्पीसीज़ के अंदर डिफरेंट टाइप के फैक्टर और एक्स्यूड स्टिग्मा द्वारा रिलीज़ किए जाएंगे, जिससे क्या होगा कि अलग अलग प्लांट में पोलन जर्मिनेशन के लिए अलग अलग फैक्टर रिक्वायर होते हैं, इसीलिए वो वेरी करेंगे। In dry stigma, the pellicle play vital role in germination. A number of बायोफिजिकल पाथवे इन्वॉल्व होंगे, यानी कि पोलन जर्मिनेशन में बहुत सारे बायोफिजिकल पाथवे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बायोफिजिकल पाथवे इन्वॉल्व होंगे। अब आप देखिएगा क्या क्या इवेंट इनमें होंगे। ये पोलन ग्रेन का एक स्ट्रक्चर है जिसमें आप देख रहे हैं कि जैसे ही पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है, स्टिग्मा पे लैंड करने से पहले ही इसके अंदर आप जानते हैं एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है। ये आप देख रहे हैं न्यूक्लियस है जिसको हम ट्यूब न्यूक्लियस कह रहे हैं। फिर इससे एक जनरेटिव सेल जर्मिनेट होती है, ये प्रोड्यूस होती है। फिर ये जब दो सेल पोलन ग्रेन हो जाता है जिसमें एक ट्यूब न्यूक्लियस और एक जनरेटिव सेल होती है, उस कंडीशन में ये स्टिग्मा पे लैंड करता है, यानी कि जनरली एंजियोस्पर्म्स के अंदर टू सेल कंडीशन में वो स्टिग्मा पे पहुंचता है। और आप देख रहे हैं ये जर्म पोर, ये वीक पॉइंट होते हैं। जैसे ही पोलन ग्रेन फुल टू सेल्ड स्ट्रक्चर में आ जाता है तो यहाँ से वाटर एब्जॉर्प्शन करके एक पोलन ट्यूब निकल जाती है, वो आप यहाँ देख रहे हैं। और इस पोलन ट्यूब की ग्रोथ कंट्रोल होती है इस ट्यूब न्यूक्लियस से, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जस्ट इसके पीछे जो जनरेटिव सेल होती है वो जनरेटिव सेल डिवीज़न करके दो मेल गैमेट बना देती है। यहाँ पर दो मेल गैमेट यानी कि स्पर्म्स का प्रोडक्शन हो जाता है। अब आप देखें ये एक पूरा स्टिग्मा पे ये पोलन ग्रेन्स आए हुए हैं। यहाँ पर क्या होंगे, एडिशन हो रहा है, यानी कि ये चिपकेंगे पहले तो, फिर हाइड्रेशन, इनको वाटर सप्लाई किया जाएगा और ये जर्मिनेशन को एक्सेलरेट किया जाएगा। आप देख रहे हैं ये पोलन ट्यूब्स जर्मिनेट हो रही है। अब पोलन जर्मिनेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस होंगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो आप देखेंगे और फाइनली ये यहाँ पर फ्यूज़ करेगा। अब आप देखें, हाइड्रेशन कॉज चेंजेज इन वाटर कंटेंट विच ट्रिगर पोलन जर्मिनेशन। हाइड्रेशन का मतलब होता है स्टिग्मा की सरफेस से जब वाटर सप्लाई किया जाता है तो पोलन जर्मिनेशन ट्रिगर होने लगता है। कॉन्सिक्वेंटली वेजिटेटिव सेल जर्मिनेट टू प्रोड्यूस पोलन ट्यूब। मैंने आपको बताया हुआ है कि वेजिटेटिव सेल जो होती है उसका ट्यूब न्यूक्लियस होता है
वो पोलन ट्यूब को गाइड करेगा, पोलन ट्यूब की ग्रोथ को कंट्रोल करेगा। अब जब कंपेटेबल पॉलिनेशन हो जाएगा, यानी राइट टाइप का पोलन ग्रेन अगर आएगा, तो वो जर्मिनेट करेगा और एक्सट्रूड पोलन ट्यूब को निकालेगा और वो स्टिग्मेटिक सरफेस में पेनिट्रेट करने लगेगा। इनकम्पेटेबल पोलन अगर आएगा तो उसके जर्मिनेशन को रोक दिया जाएगा। अब देखिए कौन कौन सी सिग्नलिंग होगी। कैल्शियम और पोटेशियम सिग्नलिंग क्या रोल प्ले करेगी। ये दोनों ही पोलन जर्मिनेशन के लिए एसेंशियल होंगे, कैल्शियम और पोटेशियम। ये पोलन के जो पोलन ट्यूब है उसके टिप में एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे क्या क्या, कैल्शियम और पोटेशियम आयन दोनों। यानी कि जैसे ही पोलन ट्यूब ग्रो करेगी, जैसे इसमें वाटर एंट्री करेगा, ग्रो करेगी, तो उसमें कैल्शियम का इन्फ्लक्स होने लग जाएगा, यानी कि कैल्शियम आयन उसके अंदर एंट्री करने लग जाएंगे पोलन ट्यूब के टिप पे, और साथ साथ पोटेशियम आयन भी। उनकी सिग्नलिंग से पोलन ट्यूब कंटिन्यू ग्रो करने स्टार्ट करेगी। इफ़ देयर इज़ नो ग्रेडियंट इन द पोलन ग्रेन देयर इज़ नो रप्चर आफ्टर हाइड्रेशन। अगर राइट टाइप का पोलन ग्रेन नहीं होगा तो क्या होगा, ये कैल्शियम और पोटेशियम की सिग्नलिंग है जो नहीं हो पाएगी, तो हाइड्रेशन होने के बाद भी पोलन फटेगा नहीं, पोलन ट्यूब बाहर आएगी ही नहीं और जर्मिनेशन रुक जाएगा। और अब आप देखें पूरा ये मैकेनिज़्म क्या है पोलन जर्मिनेशन की, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इधर, यहाँ क्या होगा, पोलन जर्मिनेशन के लिए सबसे पहले आपने देखा कि जैसे ही पोलन ट्यूब आई, ये देखो एक पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन है, ये इसकी ट्यूब निकल रही है। तो सबसे पहले पोलन ग्रेन क्या रिलीज़ करता है, PCP-A1, एक प्रोटीन, यानी कंपेटेबल प्रोटीन कौन सी, PCP-A1 और SLR1BP, ये दो प्रोटीन रिलीज़ करेगा पोलन ग्रेन। और जो स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा की सरफेस पर क्या हैं, रिसेप्टर्स हैं। ये रिसेप्टर आप देख रहे हैं, ये रहे रिसेप्टर, इस प्रोटीन को एक्सेप्ट करेंगे। इज इट क्लियर। जैसे ही रिसेप्टर एक्सेप्ट हो जाएंगे तो स्टिग्मा की सरफेस पे ये दो जीन हैं, SLR1 और SLG, इन्होंने ये दोनों प्रोटीन को एक्सेप्ट किया है। इसका मतलब क्या होगा, जो पोलन ग्रेन है वो सेम स्पीसीज़ का है, कंपेटेबल है। तो उसकी वजह से एक जीन ARC1 ये एक्टिवेट होकर EXO70A1 ये स्टिमुलेट हो जाएगा और ये वाटर की सप्लाई इसके अंदर बढ़ा देगा, हाइड्रेशन करना स्टार्ट कर देगा। यानी पहला स्टेप क्या होगा, प्रोटीन हाइड्रेशन होगा, पोलन हाइड्रेशन होगा। फिर पोलन जर्मिनेशन और ट्यूब का ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो सेल वॉल होगी वो लूज होने लग जाएगी और ये तेज़ी से इसके अंदर ग्रो करने लग जाएगा। इज इट क्लियर। देखिए मैं कह रहा था इस मॉडल में क्या हुआ, सबसे पहले सेलुलर रेस्पॉन्स टू कंपेटेबल पोलन अगर आएगा तो व्हेन ए कंपेटेबल पोलन लैंड ऑन द स्टिग्मा at the top of the pistil there is a putative pollen factors that bind to a putative receptor in the स्टिग्मेटिक पैपिली। स्टिग्मा की जो पैपिली है वहाँ पर ही वो रिसेप्टर बाइंड होगा। अब ये कौन कौन से जीन के इन्फ्लुएंस से होगा, द पोलन PCP-A1 जो मैंने आपको बताई फर्स्ट, और एक SLR1BP, ये दो प्रोटीन होंगी नॉन टू बाइंड टू द स्टिग्मा की। कौन कौन सी रिसेप्टर होंगे, SLG एंड SLR1 प्रोटीन। ये आप देखो ये दो प्रोटीन यहाँ निकली हुई है, ये किसकी हैं, दो प्रोटीन, ये पोलन ग्रेन की दो प्रोटीन हैं। देखिए जो अभी आपने यहाँ देखी, ये दो स्टिग्मा की जीन हैं और ये आप देख रहे हैं दो प्रोटीन, ये PCP-A1 SLR1BP, और इसके ये दो रिसेप्टर हैं। इन दोनों रिसेप्टर के बीच में इंटरेक्शन होगा और क्या होगा फिर, देखिए SLR प्रोटीन विच आर नीडेड फॉर पोलन एडिशन, ये दोनों जब इंटरेक्ट करेंगे तभी वो पोलन स्टिग्मा पर चिपकेगा, एडिशन होगा। EXO70A1 इज रिक्वायर्ड इन स्टिग्मा टू प्रमोट पोलन हाइड्रेशन। अब आप ध्यान दें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक जीन है, एक प्रोटीन है EXO
70A1 ये रिक्वायर्ड होगा जो स्टिग्मा पे होगा, और ये प्रमोट करेगा किसको? पोलन हाइड्रेशन को, यानी पोलन के अंदर वाटर की सप्लाई को बढ़ाएगा। एंड पोलन ट्यूब ग्रोथ एंड may function as part of the एक्सोसाइट कॉम्प्लेक्स। एक्सोसाइट कॉम्प्लेक्स जैसे ही पोलन ट्यूब ग्रो करेगी तो उसके टिप से बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम जो स्टिग्मा के टिश्यू को डिग्रेड करेंगे टू डिलीवर सिक्रेटरी वेसिकल टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू रिलीज एसेंशियल फैक्टर टू द पोलन ग्रेन। से बहुत सारे फैक्टर, बहुत सारे एंजाइम रिलीज होंगे पोलन टिप से। और कब होंगे? जब EXO70A1 जीन उसमें जाएगा। और फिर क्या होगा? फैक्टर द पोलन ग्रेन, एज ए रिजल्ट पोलन जर्मिनेट करेगा, ग्रो करेगी पोलन ट्यूब और फर्टिलाइजेशन होगा अगर कंपेटेबल पोलन ग्रेन होगा तो। अब सेम बात आती है अगर सेलुलर रेस्पॉन्स टू सेल्फ इनकम्पैटिबल। अब क्या होगा? सेल्फ इनकम्पैटिबल पोलन ग्रेन आ रहा है तो उसको कैसे रोका जाएगा? देखिए, अगर इनकम्पैटिबल पोलन होगा तो प्रोटीन कौन सी रिलीज होगी? आप देखिए, प्रोटीन होगी SP11 और SCR, ठीक है। और यहाँ क्या इनकम्पैटिबल होगा तो, और यहाँ आप देखेंगे जो रिसेप्टर होंगे SRK और MLPK होंगे, इनसे ये बाइंड करेगा तो रिजेक्शन हो जाएगा, जिससे ARC1 जीन एक्टिवेट होगी। ARC1 से फिर ARC1E3 प्रोटीन बनेगी जो EXO70A1 को स्टॉप कर देगी, जिससे क्या होगा? यहाँ देखिए आप, सेलुलर रेस्पॉन्स टू सेल्फ इनकम्पैटिबल पोलन व्हेन सेल्फ पोलन लैंड ऑन द स्टिग्मा। अगर खुद का ही पोलन ग्रेन आएगा तो द पोलन ग्रेन में होगा SP11 SCR बाइंड टू द S रिसेप्टर काइनेज SRK। SRK एक्टिवेट्स ए signaling pathway in stigmatic papillae to reject the pollen. द डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग, अब रिजेक्ट हो जाएगा पोलन, और पोलन से एक डाउनस्ट्रीम सिग्नल जनरेट होगा प्रोटीन। इन दिस pathway include the M locus protein kinase MLPK and ARC1E3 ubiquitin ligase. When activated, ARC1 inhibit। अब ये ARC1 जो एक्टिवेट होके ARC1E3 और यूबिक्विनॉट कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो EXO70A1 को इनहिबिट कर देगा। जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो हाइड्रेशन रुक जाएगा पोलन ग्रेन का। यही तो हाइड्रेशन के लिए ज़रूरी था, और अब उसका हाइड्रेशन रुक गया। हाइड्रेशन रुक जाएगा तो पोलन ट्यूब की ग्रोथ रुक जाएगी, फर्टिलाइजेशन ब्लॉक हो जाएगा और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हो जाएगी, जो हमने प्रीवियस क्लास में आपको बताई हुई है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। वो इसी की वजह से होती है, इस तरह से इनके अंदर सिग्नलिंग होती है। तो आप फिर देख सकते हैं कि जैसे ही सेल्फ पोलन ग्रेन आएगा तो इस पे से जो प्रोटीन होगी SP11 SCR रिलीज़ होंगी, जो स्टिग्मा के ऊपर होंगी SRK और MLPK, उनसे ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिससे क्या होगा? ARC1 प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा, ARC1E2 एक्टिवेट होगा। वो क्या करेगा? किसको ब्लॉक करेगा? ये EXO70A1 को ब्लॉक कर देगा। ये ब्लॉक करेगा तो इसका हाइड्रेशन नहीं हो पाएगा पोलन ग्रेन का, और हाइड्रेशन जब नहीं हो पाएगा तो पोलन जर्मिनेशन रिजेक्ट हो जाएगा। ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कंडीशन में ही होगा। जबकि कंपेटेबल पोलन में क्या होगा कि ये प्रोटीन्स रिलीज होंगी जो कंपेटेबल होगा, और कंपेटेबल होने से ये वाली प्रोटीन आएगी, ये कॉम्प्लेक्स बनेंगे इन रिसेप्टर्स से जो EXO70A1 को एक्टिवेट करेंगी, और ये इसको हाइड्रेट करेंगे, जिससे पोलन जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो जाएगी। तो ये था पोलन जर्मिनेशन की मैकेनिज्म। थैंक यू।